Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we'll cover the topic number 8.2, which is about the structure of benzene from the grade 12 chemistry. So, unit number 8 का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को आज हम कवर करेंगे. लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस. इसके अलावा अगर आपने मेरे सेशंस को इनमें इनरोल होना है, अगर आप ग्रेड 12 की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करें. हमारे पास एक फिजिक्स की एंड सॉरी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोर्स 3 मंथ्स में कंप्लीट करें, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. बिफोर दिसंबर हमारी जो सेशन है वो एंड हो जाएगा और उसमें कंप्लीट बुक की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी. ओके फाइन. सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को. मैं आपको टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इसको एक स्टोरी की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी ताकि ये टॉपिक आपको जिंदगी भर कभी ना भूले दोबारा. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का कॉन्सेप्ट ये है कि 1835 में हमारे पास एक केमिस्ट थे हुज नेम इज माइकल फैराडे. माइकल फैराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया था 1835 में. उसके बाद से लेकर नेक्स्ट 40 इयर्स तक आने वाले तमाम केमिस्ट पजल थे, कंफ्यूज थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा. क्योंकि माइकल फैराडे ने जब 1835 के अंदर बेंजीन को डिस्कवर किया था, तो तब 1835 में उन्होंने ये बता दिया था कि जो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6. ये हमारे पास बेंजीन का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला. और उन्होंने जो है वो ये भी बता दिया था कि स्ट्रक्चर का नाम बेंजीन है, लेकिन उन्होंने इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बना के नहीं बताया था. ठीक है. जब हमारे पास माइकल फैराडे ने 1835 में ये बता दिया था कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, तो उसके बाद आने वाले बहुत से साइंटिस्ट, नेक्स्ट 40 इयर्स के साइंटिस्ट जो है वो बहुत कंफ्यूज थे. वो कहते थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. ठीक है. और C6H6 एक ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसको देख के उन्होंने ये आइडिया लगाया था कि इसमें हाई लेवल ऑफ अनसेचुरेशन है. ठीक है. हाई लेवल ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब ये है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है ये बहुत ही लो होगी. ठीक है. अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 कार्बन हैं और हमारे पास 6 ही हाइड्रोजन हैं. तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि इन सब के मिड में सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे. डेफिनेटली अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये फॉर्मूला कभी भी C6H6 नहीं हो सकता, फिर वो C6H14 बन जाएगा. कैसे? क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है. कार्बन के साथ हम इसकी 4 वैलेंसी जब कंप्लीट करेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए. यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. दिस मीन्स कि कार्बन जो है उसमें सिंगल बॉन्ड्स तो नहीं है. कार्बन का ये वाला स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं हो सकता. ठीक है. अब C6H6 फार्मूला ये बताता है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है. मीन्स के इसमें मल्टीपल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं. इसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत से डबल बॉन्ड्स हैं और बहुत से ही ट्रिपल बॉन्ड्स हैं. अब ये कंफ्यूजन थी कि डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे होगा, और उसके बाद हमारे पास कहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है. और कितने डबल और कितने ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, ये बहुत से कंफ्यूजन थे जिनके बेसिस पे साइंटिस्ट प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज नहीं कर पा रहे थे. उसके बाद जो अर्ली केमिस्ट थे लाइक 1835 में जब माइकल फेरेडे ने बेंजीन को डिस्कवर कर दिया था, तो उसके बाद के कुछ जो अर्ली केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ ओपन चेन स्ट्रक्चर सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे और उन्होंने उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव पोजिशंस के ऊपर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनाए थे. अब क्या हुआ था कि आपको पता है कि फॉर्मूला तो पहले से हमारे पास आ चुका था C6H6 का. साइंटिस्ट ने सॉरी केमिस्ट ने क्या किया था कि 6 कार्बन उन्होंने अपने पूरे कर लिए थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. कुछ पोजीशंस पे उन्होंने जो है वो डबल बॉन्ड लगाए और कुछ पे उन्होंने सिंगल बॉन्ड लगाए और कुछ पे उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड्स लगाए. ठीक है. अब एक हमारे पास ऐसे केमिस्ट जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया था. ठीक है. इस पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं हमारे पास. यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है सॉरी 1, 2, 3. देखो 2 ही हो जाएंगे, 3 और 4 के भी बॉन्ड्स कंप्लीट, इसके बॉन्ड्स भी कंप्लीट, इसके बॉन्ड्स भी कंप्लीट. यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे भी H2 आ जाएगा. अब देखिए 6 कार्बन है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हाइड्रोजन है. एक केमिस्ट ने ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसको सजेस्ट किया था, लेकिन
कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स थे जिसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है फाइनलाइज नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हुआ था मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि एक और केमिस्ट आते हैं और वो एक और स्ट्रक्चर देते हैं। उन्होंने भी 6 कार्बन लिए क्योंकि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला तो उसका हमें बता दिया ना कि C6H6 है, मीन्स कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे। इन्होंने भी क्या किया था कि 6 कार्बन इस तरह लगा के, और स्टार्टिंग में इन्होंने फर्स्ट 2 के मिड में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया था। देन जो है वो सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में फिर ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह से इन्होंने एक स्ट्रक्चर हमें दे दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH। अब इस पे भी अगर आप देखें तो 2 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं। अच्छा देखिए, दो केमिस्ट ने दो डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर सजेस्ट कर लिए थे, ओपन चीज स्ट्रक्चर सजेस्ट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ था, इनमें ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे, ऐसी क्या मिस्टेक्स थी कि एंड तक ये जो स्ट्रक्चर्स फाइनलाइज नहीं हो पाए थे। एक्चुअली कहा ये जाता था, एक बेंजीन के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर थी, या बेंजीन की एक प्रॉपर्टी थी कि बेंजीन आर अनयूजुअली स्टेबल। बेंजीन आर हाईली स्टेबल, बेंजीन बहुत स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको ये डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। डबल बॉन्ड्स ये शो कर रहे हैं कि ये एक एल्कीन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें नजर आती है। आपको पता है ना एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव, एल्कीन्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करते हैं तो फिर तो बेंजीन की जो एक प्रॉपर्टी है कि बेंजीन आर हाईली स्टेबल, तो फिर तो वो बात पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, वो बात तो पूरी नहीं हो सकेगी इस तरह से ना। तो फिर क्या हुआ था कि ये जो डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते, यही फाइनलाइज हुआ। ठीक है। और किस प्रॉब्लम के बेस पे इनको स्ट्रक्चर को फाइनलाइज नहीं किया गया था कि बेंजीन तो हाईली स्टेबल होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में तो हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं और डबल बॉन्ड्स तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। एल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव, तो कैसे पॉसिबल है कि ये स्ट्रक्चर्स होंगे बेंजीन के। तो हमारे पास देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्ट्रक्चर्स कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज मच मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड फॉर अ मॉलिक्यूल विद सो मेनी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अब यहां तक ये तो फाइनल हो गया था कि ये स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे बेंजीन के। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और साइड केमिस्ट आते हैं हुज नेम इज केक्यूल। कैक्यूल ने फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे काम करना स्टार्ट किया था। कैक्यूल के कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फिर कैक्यूल ने एक ड्रीम को देखा था, और फिर इस ड्रीम के बेसिस पे उन्होंने अपने आइडिया को, लाइक जो जो आइडिया उन्होंने उनका जो था, उन्होंने जो विजन उनका था या जो ड्रीम उन्होंने देखा था, उसको फाइनली उन्होंने फिर उसके बेसिस पे एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को कि कैक्यूल को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। 19th सेंचुरी में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं हुज नेम इज ऑगस्ट कैक्यूल। इन 1836 सॉरी 1865, या 1865 में हमारे पास एक केमिस्ट आते हैं ऑगस्ट कैक्यूल, जिन्होंने देखा था एक ड्रीम। लेकिन उस ड्रीम से पहले की भी कुछ स्टोरी है, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि साइंटिस्ट को मोलिकुलर फार्मूला तो पता था बेंजीन का। उसकी बेसिस पर डिफरेंट केमिस्ट जो है वो डिफरेंट अपने अपने आइडियाज लगा रहे थे कि स्ट्रक्चर ये होगा। कैक्यूल ने भी अपने लाइक स्ट्रक्चर उसको मोलिकुलर फार्मूला को देखते हुए एक स्ट्रक्चर बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस टाइम उनके माइंड में एक प्रॉब्लम बार बार आता था कि अगर वो हमारे पास कार्बन 6 है तो कैसे पॉसिबल है कि उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ना हो। डेफिनेटली होंगे। 6 कार्बन है हमारे पास और हाइड्रोजन भी 6, दिस मीन्स के सब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इसमें हैं। लेकिन वो कहते उनके माइंड में ये बात थी कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड तो प्रॉपर्टी एल्कीन की है, और एल्कीन्स तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो बेंजीन तो बहुत स्टेबल है, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड्स आएंगे। अच्छा, वो उनके माइंड्स में ये थॉट्स चल रही थी। तो एक दफा वो एक लेबोरेटरी में बैठे हुए थे, और वहां पे उन्होंने लेबोरेटरी में, और उनके पास ना लाइक फायर हो रही थी, ठीक है, आग जल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि लेबोरेटरी में बैठे बैठे रात का टाइम था और उनको एक ड्रीम आया, उनकी आंख लग गई होगी और उन्होंने एक ख्वाब देखा। ड्रीम ये था कि वो इमेजिन करते हैं कि कुछ एटम्स हैं जो कि चेन बना रहे हैं। कुछ एटम्स हैं जो साथ साथ जुड़ के चेन बना रहे हैं। वो कहते हैं कि वो चेन इस तरह से थी कि वो चेन इस तरह से लाइक एटम्स कंबाइन होके चेन बना रहे हैं, और चेन जो है वो ट्विस्ट होती है बार बार, लाइक जैसे स्नेक नहीं होता, इस तरह से चेन जो है वो बार बार ट्विस्ट होती है। और ट्विस्ट होने के बाद वो एक बात कहते हैं कि अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल,
कि वो ये देखते हैं कि जो स्नेक है, लाइक किस चेन को वो स्नेक कह रहे हैं, वो चेन ना बिल्कुल स्नेक की तरह थी। और वो कहते हैं कि लास्ट में आके वो जो स्नेक है वो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है। ये देखो, ये इसकी टेल है, ठीक है, ये इसकी टेल है स्नेक की, और ये इसका यहाँ से इसका माउथ होगा। तो वो कहते हैं कि ये अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है, अपनी ही टेल को खा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम ले आते हैं उसको, और ये देखो यहाँ ये इसका फेस है, तो वो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा था। तो यहाँ से जब उन्होंने ये चीज देखी थी, लाइक उनके ड्रीम में ये चीज आई थी, तो उनका ये जो विजन थी ना, इसके बेसिस पे उन्होंने ये चीज फाइनलाइज की थी कि जो कुछ भी होगा, लेकिन बेंजीन इज नॉट अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बट अ रिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन कोई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बेंजीन का एक रिंग स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है, अच्छा, यहां तक हो गया। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, और इमेज ये वाली है, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बेंजीन जो है, जो स्नेक है, वो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है। तो ये एक कैक्यूल की ड्रीम में एक पिक्चर आई थी। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे यहाँ पे फाइनलाइज हो गया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो भी होगा, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसका एक क्लोज चेन रिंग स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद अब जब ड्रीम देखा था, तो उसके बाद उनकी आंख खुल गई, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने फौरन अपने इस ड्रीम पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू द माइकल फैराडे, बेंजीन के 6 कार्बन ही हैं, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन ही हैं। क्योंकि ये जो माइकल फैराडे ने बताया था ना कि C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो उन्होंने कहा कि यही फॉर्मूला है। उन्होंने कहा कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ईच कार्बन इज बाउंडेड टू वन हाइड्रोजन एटम। अपने आइडियाज को, अपने जो उन्होंने ड्रीम देखा था, अपने उनका जो विजन था, उसके उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हमारे पास 6 कार्बन है बेंजीन में, और 6 कार्बन के साथ हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। फिर वो कहते हैं कि देर आर ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन द रिंग। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास रिंग के अंदर, पहले मैं आपको रिंग बना के दिखाती हूँ, जब 6 कार्बन है तो डेफिनेटली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारे पास एक बन चुकी है बेंजीन की रिंग। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव पोजिशंस के ऊपर डबल और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। अच्छा, ये कैसे इनको पता चला था कि ऑल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, या ऑल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? ये चीज उनके कहाँ से माइंड में आई थी? जब क्या किया था उसने, सॉरी, अभी ना डबल बॉन्ड्स लगाने से पहले मैं आपको एक और बताती हूँ कि हमने ये भी पढ़ा ना कि उसके उसके हर कार्बन के साथ वन वन हाइड्रोजन अटैच है। दिस मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 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 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। अब इसके बाद कैक्यूल ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट में उन्होंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाया, और डबल बॉन्ड लगा के जब कार्बन की वैलेंसी चेक की, तो देखिए इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी देखिए, 1 2 3, और ये 4 बॉन्ड्स ये कार्बन बना रहे हैं। ये कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ये कार्बन भी, इसके 4 बॉन्ड्स भी कंप्लीट हैं। दे बोथ आर स्टेबल, दे बोथ आर टेट्रावैलेंट नाउ, दोनों ने अपनी वैलेंसी को कंप्लीट किया हुआ है। दिस मीन्स कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, इसका मतलब ये कि इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 5 हो जाती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास नेक्स्ट चीज ये होती है कि अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अब डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आ सकता, इसको मैं रीयूज कर रही हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ, तो मैं फिर वैलेंसी चेक करता हूँ। अब इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी देखें तो 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट है। इस कार्बन की देखिए 1 2 3 एंड 4, इसकी भी कंप्लीट है। अब अगर एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, सॉरी, 1 2 3 एंड 4, और इस कार्बन की देखिए 1 2, वेट, इस कार्बन में ये वाला जो कार्बन है, इसकी 1 2 3 एंड 4, इसकी भी कंप्लीट है। इस तरह से उन्हें ये आइडिया हो गया था कि ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। लाइक एक डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा। ये आइडिया आ गया था कैक्यूल को, कैक्यूल ने इसकी बेसिस पे ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट ये आता है कि अभी भी डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, तो क्या अभी भी ये जो रिंग है, ये मोर रिएक्टिव नहीं हो सकती? इसके 3 कार्बन्स के बाद तो डबल बॉन्ड्स हैं, दिस मीन्स कि ये कार्बन्स एल्कीन वाली प्रॉपर्टी शो करे हैं, अभी भी तो ये हाईली रिएक्टिव होंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बेंजीन आर मच मोर स्टेबल? इसके बाद ये वाला पॉइंट आया था
कि कैक्यूल ने ये चीज देखी थी कि अगर डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो एक और स्ट्रक्चर आया था बेंजीन का, और वो स्ट्रक्चर ये था कि उन्होंने दोबारा स्ट्रक्चर बनाया, वही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया, और उन्होंने कहा कि जो डबल बॉन्ड्स है ना वो सिर्फ इन्हीं पोजिशन की पर लोकेटेड नहीं है, बल्कि वो डी लोकलाइज हो रहे हैं। आई यूज द टर्म डी लोकलाइज, कि अगर ये डबल बॉन्ड अभी यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो ये कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तो कुछ देर के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। दिस मीन्स कि डबल बॉन्ड्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजिशंस। अपनी अपनी पोजिशंस की पर वो फिक्स नहीं है डबल बॉन्ड। सो जब डबल बॉन्ड ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पर आया, तो अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर है। साइड बाद में जो ना वो बाहर वाली साइड पे आपकी देख ले कि हाइड्रोजन जो पहले अटैच थे वही अटैच दोबारा मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या है, डबल बॉन्ड्स की पोजिशंस में चेंज आया, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास दे बोथ स्ट्रक्चर आर सेम, और उसके बाद फिर दोबारा यही होता है कि कुछ टाइम के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स क्या, ये काम चल रहा है बार 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 बार। जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है, अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। और यहां से एक टर्म यूज की गई थी, दैट इज द डी लोकलाइजेशन। कहा जाता है कि जो बेंजीन रिंग है उसका जो डबल बॉन्ड है वो डी लोकलाइज हो रहा है, ठीक है। वो डी लोकलाइज हो रहा है, मीन्स अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहे हैं। दी बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम। अच्छा, और ये जो काम है ना डी लोकलाइजेशन वाला, ये माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है, बहुत बहुत फास्टली ये काम हो रहा है कि फौरन से डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अगले माइक्रो सेकेंड में डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ से होगा, फिर दोबारा वापस इधर आ जाएगा। मतलब ये काम ना माइक्रो सेकेंड्स में इतने फास्टली, और इतने हम लोग फास्टली अपनी आई ब्लिंक करते हैं ना, उससे भी फास्टली ही काम हो रहा होता है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया बहुत ही स्टेबल। अच्छा, स्टेबल की तो बात हम बाद में करते हैं ना, पहले तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स किसे उस कैक्यूल ने कहा था कि दे बोथ आर द टू कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, जो कि बेंजीन के उसने कैक्यूल के स्ट्रक्चर सॉरी बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाए थे कैक्यूल ने, और उसने फाइनलाइज किया था कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट में एक ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें यहाँ पे हमें हर तरफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन सब पोजिशंस पे आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये अब एक फाइनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। लेकिन एक जो काम किया गया था वो ये किया गया था कि मिड में यहां पे एक सर्कल बना दिया गया। सर्कल बनाने का मकसद ये है कि डबल बॉन्ड इतने फास्टली डीलोकलाइज हो रहे हैं, इतने माइक्रो सेकेंड्स में डीलोकलाइज हो रहे हैं कि अगर आप इसको देखें, इसकी एनिमेटेड वीडियो देखें तो आपको आइडिया होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि डबल बॉन्ड जो पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चल जाएगा। आपको आपको लगेगा, और आपको लगेगा कि जिस डबल बॉन्ड पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, और आपको कुछ सर्कल टाइप जो है ना वो अंदर शेप रहेगी, आपको लगेगा कि डबल बॉन्ड हर तरफ है, हर कार्बन के साथ जो है ना वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट में एक इसको हम लोग कहते होते हैं हाइब्रिड, मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। सो हम ये कहते हैं स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और हमारे पास ये जो साइन आपको शो किया गया दैट इज साइन ऑफ द रेजोनेंस। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि रेजोनेंस क्या होता है। फिलहाल तक आपने ये देखना है कि हमारे पास बेंजीन की कौन कौन स्ट्रक्चर्स बने थे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट स्टोरी थी जिसकी बेसिस पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया था, जो कि केक्यूल ने इसको प्रपोज किया, ठीक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन एवर सजेस्टेड। इससे पहले कोई और स्ट्रक्चर नहीं आया था, कोई और साइक्लिक स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं था। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था जो कि केक्यूल ने प्रपोज किया था। आपको ये इमेज भी इसकी नजर आ रही है, मैंने वही इमेज बना के भी आपको दिखा दी है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपनी इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। लेकिन मैं स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को रीड कर लेती हूँ ताकि आपको जो है वो उनकी समझ आ जाए कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपने इनको कैसे आंसर करना है, कैसे आप इनको रिस्पॉन्स करना है। अब यहाँ तक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि केक्यूल ने कैसे ड्रीम देखा, कैसे अपने ड्रीम को, अपने विजन को उसने उनकी बेसिस पे कैसे उसने स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। अब कुछ क्वेश्चंस ये आती हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट आपकी बुक में कि केक्यूल प्रपोजल सर्वाइव फॉर इयर्स एज इट वाज कंसिस्टेंट विद मेनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। However, this model was challenged for the following reasons. कहा जाता है कि जो केक्यूल का जो स्ट्रक्चर है बेंजीन वाला, जो स्ट्रक्चर हमें ये दिया है,
ये स्ट्रक्चर्स काफी ईयर्स तक चलता रहा था। इसमें इसकी बेसिस पे बहुत सी ऑब्जर्वेशंस, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, वो बिल्कुल करेक्ट भी थे, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडल्स जब इस स्ट्रक्चर की बेस पे तैयार किए जा रहे थे बहुत टाइम बाद, लाइक कुछ ईयर्स के बाद, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रही थी साइंटिस्ट के माइंड में, केमिस्ट के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। तो क्वेश्चंस कौन से थे? आपकी बुक में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाई द बेंजीन डज नॉट रिएक्ट इन अ वे द एल्कीन्स डू इफ इट हैज अ डबल बॉन्ड लाइक एल्कीन्स। कहते हैं कि अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड है तो बेंजीन एज एल्कीन रिएक्ट या बिहेव क्यों नहीं करता? अगर इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर बेंजीन जो है व्हाई डजंट रिएक्ट इन अ वे द एल्कीन्स डू, फिर बेंजीन एल्कीन की तरह रिएक्ट क्यों नहीं करता? तो मैंने आपको ये पॉइंट आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब एल्कीन्स में क्या होता है? एल्कीन्स को हम क्यों कहते हैं कि वाई एल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव? ये इतने रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड एवर, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। जब भी कोई बाहर से रिएक्टेंट आता है इसके ऊपर अटैक करता है तो फौरन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड तो यहाँ का भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, तो फिर ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटता? इसके बारे में मैंने आपको यही बात बताई थी कि आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि यहाँ पे ना बार बार डीलोकलाइजेशन हो रही है, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजिशन को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल बाहर से एक आता है क्लोरीन मॉलिक्यूल आके इस डबल बॉन्ड पे अटैक करे, इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, तो उसको एक्चुअली अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब वो अटैक करने लगता है यहाँ पे तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है, जब क्लोरीन यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। तो ये स्टोरी चलती रहती है, चलती रहती है, और क्लोरीन के पास उसको टाइम भी नहीं मिलता। मैंने आपको बताया ना, इतने फास्टली काम कर रहा होता है, जैसे आप जितने फास्टली आप आई ब्लिंक करते हैं उससे भी बहुत ही फास्टली काम हो रहा होता है, कि क्लोरीन को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करे और उसको ब्रेक कर सके। The reason of this question is the delocalization. देखिए यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है? Benzene doesn't behave like alkenes because because the double bond in the benzene are not localized between the specified carbon atoms. Instead, the pi electrons are localized over the entire ring, giving the benzene extra stability, which is the resonance stabilization. This stability prevents the benzene from undergoing a typical addition reaction like alkene. इसलिए जो बेंजीन्स हैं दे आर नॉट डूइंग द टिपिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन से बहुत प्रिवेंट करते हैं, उससे बचते हैं, एडिशन रिएक्शन की परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाई, सॉरी, इफ बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स, अगर बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, सो व्हाई इट कैन नॉट ऐड द 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन। अगर बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो फिर ये 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन को, 3Br2 को ये अपने अंदर ऐड क्यों नहीं करता, क्यों नहीं अपने साथ अटैच करता ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स को, और क्यों ये स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं, सॉरी, क्यों ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता रिजल्ट में? स्ट्रक्चर मतलब देखो यहाँ पे 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल, सॉरी आपको कहा कि 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन, आपको पता है ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में होता है। 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन जो है इसके रिजल्ट में देखो 6 ब्रोमीन हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और एक जो है वो ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। इधर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक वहाँ पे ब्रोमीन होगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा और एक जो है वो ब्रोमीन होगा। इधर भी एक हाइड्रोजन होगा और एक ब्रोमीन हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा और एक जो है वो ब्रोमीन हो जाएगा। सो कहा ये जा रहा है कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों यहाँ पे एडिशन नहीं हो रही? मैंने आपको वही बताया है कि एडिशन क्यों नहीं करते बेंजीन के स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज है, वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करे। जब कोई भी ग्रुप आएगा और वो ऐड होने की कोशिश करेगा तो बेंजीन भी अपने डबल बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। इस तरह से रिएक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। If the benzene really had 3 localized double bonds, it should readily add 3 moles of bromine in an addition reaction. अगर बेंजीन के डबल बॉन्ड्स लोकलाइज होते, अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करते होते तो जरूर बेंजीन ऐड करता, but in reality benzene doesn't do this. It resists the addition because addition would destroy its delocalized pi electron system and the stability gained from resonance. Instead, benzene undergoes a substitution reaction to preserve its stable aromatic structure.
कहा ही जा रहा है कि बेंजीन के जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, तो अगर बेंजीन अपने अंदर ऐड कर ले तो इसकी डेफिनेटली इसकी डीलोकलाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। रिजल्ट में जो है वो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बेंजीन की जो प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी वाली, तो वो डेफिनेटली फिर बेंजीन बेंजीन रहेगा ही नहीं। इसीलिए बेंजीन जो है अपने अंदर एडिशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन कर रहा होता है। The last question is why the benzene favors the addition reaction over the substitution. Why the benzene favors the substitution reaction over the addition? इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि benzene prefer the substitution reaction over the addition. The reason is substitution allow the aromatic delocalization to remain intact. सब्स्टिट्यूशन आके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करती। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, इसका क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इसमें आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे एक सीएल अटैच है, एच और सीएल अटैच है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डबल बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया और एच सीएल अटैच है, या हम ये कहते हैं कि यहाँ पे, अच्छा ये चीज है ठीक है। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे बल्कि डबल बॉन्ड है हमारे पास, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हमारे पास है। ओके फाइन, ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का जो रिजल्ट का जो केस है, एक मिनट में आपको ना स्ट्रक्चर की ना कुछ और बना के दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर ये वाला नहीं हम दिखाते, बल्कि हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बेंजीन है और ये इसके डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो हम कुछ दिखा नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे सारे हाइड्रोजन अटैच है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो क्लोरीन को इनकी सब्स्टिट्यूशन करवा रही हूँ, तो रिजल्ट में क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह एक क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो एच एच है ये सीएल से मिलकर एक बॉन्ड बना देगा। किस तरह से बनेगा, इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप देखो एक जो एच था अब उसकी जगह सीएल आ जाएगा और बाकी एच अपनी जगह पे उसी तरह से रहेंगे, डबल बॉन्ड्स भी उसी तरह से रहेंगे, डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ। बाहर बाहर से आया, बाहर से रिएक्शन कर दिया इसने, अंदर अंदर कोई चेंज सिस्टम में नहीं किया। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आगे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है, उसने एच को सब्स्टिट्यूट किए, एच की जगह खुद आगे एच को अपनी जगह भेज दिया है, अंदर सिस्टम में कोई चेंज नहीं लाया। लेकिन अगर ये होता एडिशन रिएक्शन तो क्या होता, फिर ये होता कि डबल बॉन्ड ब्रेक होता, यहाँ पे दोनों क्लोरीन आ जाते हैं हमारे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता, इसका जो डीलोकलाइजेशन वाला सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाता, इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती, ये लेस स्टेबल हो जाता और ये मोर रिएक्टिव हो जाता, फिर ये बेंजीन की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर देता। ठीक है, ये हमारे पास आंसर थे 3 क्वेश्चंस के। इसके बाद इसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ और मॉडल्स आते हैं विच आर दी लाइक एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल ऑफ द बेंजीन। और इसके अलावा हमारे कुछ और मॉडल्स भी होंगे, लेकिन अब तक हमने यहाँ तक कि जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर था, कैक्यूल का जो मॉडल था बेंजीन का, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बाकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर तक हम लोग जो है वो जस्ट इसी टॉपिक तक कवर करेंगे। अगर आपको अपने लेक्चर के प्रॉपर नोट्स चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें लाइक प्रॉपर नोट्स में प्रॉपर हर टॉपिक के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐड है, तमाम अनामलस बिहेवियर जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस आ सकते हैं फेडरल बोर्ड एग्जाम में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके और नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, +92 370 +92 370 5657 951। इस पे कांटेक्ट करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथमेटिक्स की और केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करना है और अपना कंप्लीट सिलेबस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट करना चाहते हैं, तो विद इन 3 मंथ्स तो आप सेशन को जरूर ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर दें। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।